अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा आर्टिकल है बायोलॉजिकल मेथड। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको स्टडी करने के लिए बायोलॉजी में कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है। तो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, यानी एक ऐसा नॉलेज है जो सिस्टम पर मुश्तमिल है। बायोलॉजी आल्सो हैव अ सेट मेथडोलॉजी, दिस इज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। तो ये एक्सपेरिमेंट पर बेस करेगी। इट बिगिंस विद चांस ऑब्जर्वेशंस, यानी ये जो चांस ऑब्जर्वेशंस होती हैं, अफाकिया मुशाहदात होते हैं, वहाँ से ये मेथड स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप ये देखें कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसको कहा जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इसको क्रिएट करने वाला जानदार होता है और उससे अफेक्ट होने वाला भी जानदार होगा। यानी ऐसा प्रॉब्लम जो क्रिएट करे लिविंग थिंग्स क्रिएटेड बाय लिविंग थिंग्स, के जो लिविंग थिंग्स क्रिएट करती हैं एंड इट अफेक्ट्स अदर लिविंग थिंग्स, और ये दूसरी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको अफेक्ट करेगा। तो ऐसा प्रॉब्लम जिसको जानदार चीज़ें जो है क्रिएट करती हैं, पैदा करती हैं और उससे दूसरे जानदार वो मुतासर होते हैं, उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होगा उसको बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। बायोलॉजिकल मेथड कि जिसमें हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजिकल मेथड कहा जाएगा। अब बायोलॉजिकल मेथड इसके जो स्टेप्स हैं उनमें एक स्टेप ये आ जाता है ऑब्जर्वेशंस, और दूसरा स्टेप हाइपोथेसिस यहाँ पर आ जाएगा, और तीसरा स्टेप डिडक्शन होगा, डिडक्शन, और चौथा स्टेप एक्सपेरिमेंट्स, और फिफ्थ स्टेप थ्योरी, और सिक्स्थ स्टेप दाव। तो ये बायोलॉजिकल मेथड के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस उनको स्टडी करेंगे। ऑब्जर्वेशंस, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस होंगी। ऑब्जर्वेशंस, अब जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं इनके लिए 5 सेंसेस
इस्तेमाल होती हैं। इनको याद करने के लिए इस तरह से आप देख लें ताकि आपको आसानी के साथ याद हो जाए। अब वी से विजन, एच से हियरिंग और एस से स्मेल और टी से टच और टी से टेस्ट। तो इस तरह से 5 सेंसेस हैं जिनकी मदद से मुशाहदात किए जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा फंक्शनल एबिलिटी ऑफ दीज सेंसेस। तो अगर सपोज करें कि एक आदमी है, पर्सन है, वो ब्लाइंड पर्सन है, वो नहीं देख सकता, अब देखने से तो वो मुशाहदात नहीं कर सकेगा, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? वो हियरिंग पर डिपेंड करेगा। जो उसे सुनाई देगा उससे वो ऑब्जर्वेशंस बनाएगा। तो ये फंक्शनल एबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस के लिए। ऑब्जर्वेशंस ये आगे 2 टाइप्स की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। एक भी हमको कहा जाता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, एक होती है उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो एक क्वालिटी के लिहाज से होती हैं और एक क्वांटिटी के लिहाज से होती हैं। जिनमें डिफरेंस हम देखेंगे कि क्वालिटी जिसको आप कहते हैं मकदार, क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव उसकी एक मकदार होती है। अब जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये प्रिसाइज होती हैं, यानी एक्यूरेट होती हैं। दूसरा वेरिएबल होंगी, वेरिएबल। और तीसरा ये मेजरेबल होती हैं, मेजरेबल। तो ये मेजरेबल होती हैं। और एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हम नंबर्स के लिहाज से उनको राइट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं इन नंबर्स। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा, यानी आप कहेंगे, काबिल इस्तेमाल होंगी। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जैसे स्मेल है, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। जबकि जहाँ पर हम हाइट को कर लें तो वो क्या होगी? वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। उसके बाद अगला स्टेप वो हो जाएगा हाइपोथेसिस। अब जो ऑब्जर्वर होते हैं, ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्व करने वाला, जो ऑब्जर्वेशन दे रहा है, वो ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करेगा, उनको एक डेटा फॉर्म में लाएगा, डेटा फॉर्म। तो उनको डेटा फॉर्म में लाएगा और जो ऑब्जर्वर होगा वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर या बैकग्राउंड
of that event, यानी वो अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, बैकग्राउंड नॉलेज, उसके लिहाज से एक स्टेटमेंट देगा। तो एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा, गिव स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहा जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट होगी जिसको हाइपोथेसिस कहा जाता है, ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये ऑब्जर्वेशंस की एक टेम्पररी आर्जी तशरीह होगी, उसको हाइपोथेसिस कहा जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पहले ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो क्वालिटेटिव होंगी, क्वांटिटेटिव होंगी, और जो क्वांटिटेटिव होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं दैन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो उसके बाद ऑब्जर्वर उन ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करेगा, डेटा फॉर्म में लाएगा और उनको सामने रख कर अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से और उस इवेंट के जो बैकग्राउंड होती है, उसका जो पस मंज़र होता है, उसको सामने रख कर एक बयान जारी करेगा। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। उसको हाइपोथेसिस का नाम दिया जाएगा। अब उसके बाद अगला जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है डिडक्शन। डिडक्शन तो ये होता है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। यानी वो हाइपोथेसिस का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होगा। अब ये जो मफरूज़ा बनाया जाता है, हाइपोथेसिस बनाई जाती है, ये सही भी हो सकती है, ये रॉन्ग भी हो सकती है। डिडक्शंस सही भी हो सकती हैं, रॉन्ग भी हो सकती हैं। अगर डिडक्शंस सही होंगी तो हाइपोथेसिस भी ठीक होगी। और उसके बाद अगला स्टेप होता है, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए। अगर एक्सपेरिमेंट्स डिडक्शन को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि डिडक्शन सही है। अगर डिडक्शन सही होगी तो हाइपोथेसिस भी सही हो जाएगी। तो ये है बायोलॉजिकल मेथड। किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा उसको बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। अब उसके बाद आगे उसमें फिर थ्योरी आ जाती है, लॉ, वो अगले आर्टिकल में आएगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये जो अभी हमने सारा कुछ किया है, ये मैं एक सिंपल एग्जांपल उससे आप ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप आसानी के साथ इसको समझ जाएंगे। तो ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये आजकल के हालात के मुताबिक है। आजकल आप सुनते हैं कोरोना वायरस, तो इसको कोविड वायरस या कोविड-19 का नाम भी दिया जाता है। अब कोरोना वायरस, अब इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ऑब्जर्वेशंस कैसे होंगी। ऑब्जर्वेशंस
ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस जो आप देखते हैं कि जो कोरोना वायरस ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मुंतकिल होते हैं कि मसलन अगर एक सिक पर्सन है, सिक पर्सन, और जहाँ पर एक हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन, तो एक हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन, तो इससे जो वायरस एक हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर होते हैं। स्नीजिंग, कफिंग, तो हमारा जो मुशाहदा है वो ये है कि वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र होता है। ये मुशाहदात देखने में ये आ रहा है कि जिस जगह कोई वायरल पेशेंट होगा, अगर किसी घर में मौजूद है तो घर वाले तमाम उसमें मुब्तला हो जाते हैं। अगर किसी मोहल्ले में मौजूद है तो उस मोहल्ले में ये मर्ज़ स्प्रेड हो जाता है। अब इसको देखते हुए जो ऑब्जर्वर है वो क्या बनाता है, हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस क्या है कि कोरोना वायरस इज transmitted from sick person, sick or infected person, infected person to healthy person, to healthy पर्सन। अब इसकी डिडक्शन क्या होगी? अब डिडक्शन ये होगी कि अगर हम पेशेंट उसको आइसोलेट कर देते हैं, आइसोलेशन हो जाती है पेशेंट की, तो पेशेंट उसको हम आइसोलेट कर देते हैं और उसके साथ वॉश हैंड फॉर 20 seconds with soap। तो अगर उस पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाए और हम अपने हाथ 20 सेकंड तक उनको साफ करते हैं और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, यानी एक फासला रखते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे कोरोना वायरस ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए।
यानी वो जो कोरोना वायरस है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, ये डिडक्शन होगी। फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट यानी ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो अगर एक्सपेरिमेंट में ऐसा करने से इस मर्ज़ का खात्मा हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि डिडक्शन सही है। अगर डिडक्शन सही है तो हाइपोथेसिस भी सही है। इसको बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। तो कल हम अगला आर्टिकल करेंगे जो कि हाइपोथेसिस के मतलब है डिटेल के साथ, जिसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो हम करेंगे। तो एक मैं थोड़ा सा आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि कल एक फिगर थी, वो उसको आप ठीक कर देना। तो वो थी 25 लाख, दैन 2 लाख, 25 लाख 2.5 मिलियन। तो वहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, तो उसको आप ठीक कर लेना। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।